चलिए बाबू, आज हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन से बनाया जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन से बनाया जाएगा। कल एक्सरसाइज 14.1 में उसका रूल और फर्स्ट नंबर चैप्टर, मगर कह सकते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को समझाए थे और तीनों रूल से समझाए थे। तीनों रूल से समझाए थे। अब मान लीजिए कोनो रूल आप अप्लाई कीजिए, आंसर सेम आएगा, घबराने की बात नहीं है। लेकिन हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है? लास्ट वाला। कौन सा रूल अप्लाई करना है? लास्ट वाला। बुआ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कल बनाए थे लोग बाबू, और कॉन्सेप्ट बनाए थे। कॉन्सेप्ट बताए थे। कॉन्सेप्ट बताए थे। इस आप लोग अपने से क्वेश्चन, आप दिक्कत नहीं हो, दो तीन गो क्वेश्चन है इसमें जो दिक्कत देगा। एगो दशमलव वाला, एगो एफ वाला, और एगो का अंतराल कम बेस होगा वो वाला। तो घबराना नहीं है। आज हम क्वेश्चन बना देंगे तीसरा चौथा, उसके बाद आठवां छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से। ठीक है, तो चलिए बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। और नहीं भी बनेगा तो कोनो बात नहीं, हम बना देंगे। ठीक है बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग क्या सजाते हैं बाबू? सी आई। सबसे पहले सी आई, सबसे पहले सी आई, उसके बाद एफ आई, उसके बाद रुके तो बन सी आई, एफ आई, और उसके बाद एक्स आई। वेरी गुड। उसके बाद बन बी आई, उसके बाद यू आई, और उसके बाद बन एफ आई और यू आई। यही कोड था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम पहला विधि डायरेक्ट मेथड या फिर अज्यूम मेथड से बनाया जाए। अज्यूम मेथड से बनाया जाए तो फिर भी आंसर आएगा इतने ही जितना आना है। लेकिन हमें कौन सा मेथड बनाना है? तीसरा नंबर। ठीक है बाबू, क्या था उसे हिंदी में क्या बोलते थे? पग विचलन विधि, स्टेप। वेरी गुड, स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड याद होना चाहिए आप लोग को। ठीक है बाबू, चलिए। अब स्टेप डिवीजन मेथड में सबसे पहला कॉलम सी आई, दूसरा कॉलम एफ आई, तीसरा कॉलम एक्स आई, चौथा कॉलम बी आई, पांचवा कॉलम यू आई, और लास्ट वाला कॉलम एफ आई अगुने यू आई। हम लोग कल कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से पढ़े, 1 घंटा पढ़े। जो बच्चा नहीं आया था, हम बार बार कहते हैं कि जो यह नया चैप्टर चालू करें, दवाई खा के आना पड़े, दवाई खा के आइए। 20 मिनट पढ़ लीजिए, छुट्टी मांग के चले जाइए घरे। लेकिन कॉन्सेप्ट जब तक पढ़ाई हो रहा है तो पढ़िए, पढ़ाई हो रहा है तो पढ़िए। अगर आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम तो जानते हैं जो नहीं पहुंचता है उस शौके नहीं पहुंचता है, जगता नहीं है, या फिर बहुत तरीका का उसके पास थोड़ा सा बहाना है। जब आपका आंख खुल जाए तो इतने ही याद सोचे के बाद कि आज बस सूत के जिंदगी भर रोटी बेले के बाद, लोहा ढोए के बाद, कि आज बस जाग के आवेला दिन में एसी वाला घर में, एसी वाला कार में, और जौन चीज चाहे हम जौन चीज कर लें, वहां जाके पहुंच जाएगा। तो उतार सूते पर निर्भर करता है। आप जितना सोइएगा उतना आने वाला दिन में फिर जगिएगा, और अभी जितना जगिएगा आने वाला दिन में उतना ही आराम से सोइएगा। तो सोने के पीछे मत जाइए। हमें कि सूते खातिर नहीं सुने, सूते खातिर आई रहती सन, तुम नहीं बताओ सुने जागो रहती सन, सुतो रहती सन। दुनिया में लोग जागो रहे, सब कुछ सुतो रहे, हमेशा खातिर सुतो रहे। लेकिन हम तो सुते आए नहीं सन। तो हम लोग को थोड़ा सोना पे कम ध्यान और पढ़ना पे ज्यादा ध्यान। पहला कॉलम सी आई। चलिए बाबू, सी आई को इसको फिल कर दे। क्या दिया है? 120 से कितना तक दिया है अंतराल है? किसके बुक में दूसरे दिया है? तो कोनो बात। 100 से कितना है बाबू? 120, फिर 120 से 140, फिर 140 से बाबू 60, फिर 160 से 80, 180 से है 200। देखिए तो कहाँ तक है? 200 तक है, 180 तक है, 200 तक है। तो 180 से 200। ठीक है बाबू। अब एफ आई बताइए, बराबरता क्या दिया है? 12, 14, 8, 6, 10, यही दिया हुआ है। इसमें कुछ कह भी रहा है तो खैर कोई नहीं, कह भी रहा होगा तो हमें इसे जोड़ के ऐड कर लिया जाएगा। जोड़ के क्या कर दिया जाएगा बाबू?
ऐड कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है किसी फैक्ट्री में 50 श्रमियों के दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। ये एक कॉलम बनाया है, इस पर विचार करना। मतलब फैक्ट्री में 50 गो मजदूर काम कर रहे हैं, मतलब जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा 50 गो का होगा। एफ होगा जो कितना होगा, इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50 गो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कौन सा काम करते हैं बाबू, एक्सआई। एक्सआई का कोड हमें कौन बताएगा। हाँ, कोड। कोड मीन समझ रहे हैं ना, कोड। वेरी गुड। मिड पॉइंट, सीआई का मिड पॉइंट, सीआई का मिड पॉइंट। सीआई का मिड पॉइंट क्या निकलता है, तो सीआई का मिड पॉइंट निकलता है बाबू, यहाँ पे लिख देता नहीं, सीआई का मिड पॉइंट यही ना रहता है बॉन्ड, इसका कोड। तो सीआई का मिड पॉइंट कितना होगा, इसको दोनों को जोड़ देते हैं और हाफ कर देते हैं, दोनों को जोड़ के हाफ कर देते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे बाबू सीआई को, तो 100 120 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 220 होगा। 100 और 120, 220 में मेरे भाई 320 के यहाँ जोड़ ले रही है भाई, कितना हो जाएगा 220। 220 को आधा करेंगे, वेरी गुड, कितना हो जाएगा 110, क्योंकि बन नहीं चल रहा है, 110 हो गया। ठीक है, अब इसे जोड़ लेते हैं, तो 100 100 200, अब फिर 40 और 20 260, मतलब कितना हो जाए बाबू 130। 130 जब दू को निकल जाए तो घबराए के बाद नहीं है, दू को बढ़ा देंगे, दू को बढ़ा देंगे। यही चीज ना समझाते थे बाबू, कि दू को बढ़ जाए, जिनका गेप बाऊंगे वो बढ़ते चला जाएगा, जिनका गेप है वो बढ़ते चला जाएगा। ऐसे ही होगा, ऐसे 20 का गेप है 20 बढ़ते जाएगा, 20 का गेप है 20 बढ़ते जाएगा। ठीक है रेबॉन। अब आता है डीआई। डीआई का कोड क्या होता है रेबॉन, वेरी गुड, एक्स आई माइनस ए, यही कोड है इसका, यही कोड है। अभी कोड बता के फिल कर रहे हैं, इसके बाद वाला अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो कोड बस याद रखना है, कोड बस याद रखना है, वो लिखना नहीं है कोड। ठीक है, अब डीआई एक्स आई में से ए घटाना है, तो मतलब ए ढूंढना है, ए ढूंढना है, तो ए कहाँ ढूंढल जला, एक्स आई में, तो एक्स आई में ढूंढल जाई, तो दुगहन ने दुगो ऊपर से, मतलब 150 हमारा ए हो गया, 150 हमारा ए हो गया, यही कर रहा है। अब जब ये 150 ए हो गया रेबन, तो 110 एक्स आई में से एक घटी, 110 में से 150 घटी, कितना हो जाए -40, और फिर ये हो जाएगा बन -20, फिर 150 में से 150 घटी 0, फिर 270 माइनस माइनस, तो ये कौन सी हो जाए प्लस, आई कौन सी हो जाए प्लस, 0 के ऊपर माइनस में, 0 के नीचे प्लस में, बार बार एंगा होला, जेंगा ऊपर जाए उंगा नीचे आई, डी आई अपना निकल गई। अब आया बन क्या चीज, यूआई। यूआई क्या है, डी आई बाई एच, मतलब वही एच आई चाहे कौन सी बन एच, बात तो सेम है, अथवा अपना सेम है, डी आई बाई एच। एच क्या है, इसके बीच का अंतराल, कितना का अंतराल है 20 का, कितना का अंतराल है 20 का, तो जब 20 का अंतराल है बहन, तो डी आई तो ये 40, 20 से भागा देंगे तो -2, 20 दूना 40, फिर ये कितना हो जाएगा बहन -1, 0 से होगा 0, 0 में कोई भी चीज भागा दी 0, अब 20 से होगा, फिर माइनस में इधर प्लस में, तो ये हो जाएगा 2, ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब देखिए ये 2 से जाएगा, ये 1 से आई तो एक बार में जाए, फिर ये 2 बार में जाए, ये प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में, ये होता है। अब दोनों को यू आई को एफ आई को क्या करना है, गुना करा देना है, ई वाला पौधान को ई वाला पौधान गुना कराना है, एफ आई यू आई, तो एफ आई कितना है बहन 12, तो 12 दूना 24 प्लस माइनस माइनस -24। ठीक है, अब 14 एकम 14 -14, फिर 0 अठे 0, 1 छके 6 और 10 दूना 20। ठीक है बाबू, ये हमारा आ गया, हो गया रे बाबू एफ आई यू आई, एफ आई और यू आई। ठीक है, अब कह रहा है इसे टोटल कर देते हैं, एफ आई और यू आई इक्वल टू, यही ना कह रहा है, और यहाँ कह रहा है एफ आई इक्वल टू, एफ आई इक्वल टू कितना दिया है 50, कितना दिया है, सॉरी ये एफ आई नहीं है बॉन, एफ आई है हाई वाला, एफ आई है हाई वाला, कितना हमारा दिया है 50, इतना ही दिया है, और जोड़ेंगे भी तो इतना ही आएगा, जोड़ेंगे भी तो इतना ही आएगा। अब जोड़ के देख लिया जाए, 2 और 4 कितना होता है बॉन 6, और 6 8
14, 14.25 ही ना होगा। फिर 6, 20 और 0 की 0, 20 मतलब 0 की 0, तो 20 बचल तो 0 की 0, हाथ में कितना बच गए 2, फिर 1 और 2, 3 और हाथ में कर दो, कितना हो गया 5, मतलब 50 अपना एक्यूरेट सही है। अब इसे क्या करते हैं बहन, हम कर देते हैं बाबू माइनस वाला एक ग्रुप में और प्लस वाला एक ग्रुप में, तो माइनस वाला किए है तो ये हो गया 4 4 8 और 38, -38 इसे ऐड करेंगे +26। अब देखिए ये कम वाला है अपना रुपया, कर्जा ज्यादा है मतलब बची कोची कर्जा, तो घटा देते हैं बाबू, ये हो जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा 1, माइनस के माइनस मतलब यू आई सॉरी एफ आई यू आई कितना हो जाएगा बाबू अपना -12। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या होता है बहन, देखिएगा बाबू वीडियो में इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बहन अब होता है क्या रे, हमें स्टेप वाला पग विचलन विधि निकालना है। कल जो रूल बताए थे तीसरा रूल लगाना है। कौन तीसरा रूल, ये इसका मतलब क्या होता है, मीन। इसका मतलब क्या होता है, मीन माध्य। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ए प्लस कोष्ठ के अंदर समीशन एफ आई और यू आई, वी आई नहीं यू आई, फिर यहाँ समीशन एफ आई इंटू एच यही कह रहा है। यहाँ पे हमें देखिए बाबू एफ आई 50, ई वाला -12 और यहाँ पे ए कितना है बॉन, तो ए इक्वल टू 150, ए इक्वल टू 150, एच इक्वल टू कितना है 20, एच इक्वल टू कितना है 20, मतलब ये 4 को मान कर रहा है। चारों मान हमें मालूम है कहाँ से आई, चारों मान हम लोग ला दिए, चारों मान ला दिए। एच कहाँ से आई, सी आई के दोनों पौधान के अंतराल के बीच के अंतराल, बीच के अंतर कितना है 20, तो एच कितना हो जाए 20। अब इस फॉर्मूला पे इसको बैठा देते हैं बहन, ए कितना है 150, ठीक है, प्लस के प्लस 150 ना कह रहा है, और फिर ई वाला कह रहा है -12 माइनस रे, तो ए 150 है, ए 150, ए कितना है 150, फॉर्मूला क्या कह रहा है ए, तो ए का मान रखेंगे 150 और फिर कह रहा है यू आई एफ आई यू आई, यहाँ है एफ आई यू आई -12। अब कह रहा है फिर एफ आई कितना है 50, तो यहाँ कितना रख देंगे बन 50 और ई कितना है बाबू 20, तो यू है 20 हो गई, कोनो दिक्कत नहीं भाई। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं बाबू। अब देखिए यहाँ क्या दिख रहा है कि 10 दूना 20 और 10 पचे 50 हो जाएगा आराम से इसमें। अब चलिए 150 का 150, फिर प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगी 22 दूना 24, तो लिख देते हैं 24 और बटे में 5, यहाँ तो कोनो दिक्कत नहीं है बहन। अब चलिए आगे इसका काम कर देते हैं। हम लोग को दिख गया भिन्न वाला भैया, तो नीचे 1 रख देंगे। अभी कर रहे हैं बाबू दोनों का एलसीएम 5, 1 पचे कितना हो जाए 5, 15 पचे 75 मतलब 750, ऐसे एक जीरो हुआ चुपचाप चले, एक जीरो हुआ चुपचाप चले। अब माइनस के माइनस 24 के 24 इक्वल टू, अभी जीरो मतलब 10, 10 में से 4 गए 6, एगो पैसा दे दिया है तो हो गई 4, 4 में से 2 गए 2 और 7 के 7, अब बटे में 5, बटे में बाबू 5। कोनो कंफ्यूजन, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं हुआ। चलिए बहन अब इसे डिवाइड दे के दशमलव में ला दिया जाता है, डिवाइड दे के दशमलव में ला दिया जाता है। 5 से कम 5 कितना बच जाए 2, 5 चौके 20 कितना बच जाए 2, फिर 6 को 6 50 25 50 25 पट गए, ई बचल 1, दशमलव के दशमलव, जीरो के जीरो, 5 दूना 10 पूरा के पूरा पट गए, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 145.2 आंसर। कोनो दिक्कत परेशानी, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं ना हुआ आप लोग को। चलिए जल्दी से नोट कीजिए बहन, फिर हम आगे बनाएंगे। कौन से लो बहन, यू निकाले हैं तो रुकिए बहन, रुकिए लो आप लोग, रुकिए भी कलम रुक दीजिए। क्या बोलिए बबिया, यू निकाले हैं तो समझ में नहीं आया। देखिए इसका कोड लिखवाए थे तीनों का, एक्स आई का कोड था मिड पॉइंट सी आई का, डी आई का कोड था एक्स आई माइनस ए, और यू आई का कोड था डी आई बाई एच, एच आई बोले थे
तो उसका मतलब एच, उसका मतलब एच, ऐसे एच से बना था। फ्रीक्वेंसी एफ, एफ आई कोड तो एच अंतराल, एच आई अंतराल है, मतलब 20 से भागा दे। डी आई कितना है 40, एमे 20 से भागा दे तो 20 दूना 40, 20 दूना 40 प्लस माइनस माइनस तो -2। फिर ये 20 से कम 20 प्लस माइनस माइनस, 20 जीरो में दी भागा जीरो हो जाए, 20 से दी प्लस में वो प्लस में तो 20 से कम 20 प्लस में, फिर ये 40 प्लस में तो 20 दूना 20, 20 दूना 40 तो 20 ये कह रहा है बाबू दूना, 20 दूना 40 तो 20 दूना 40, ये कह रहा है प्लस तो ये आ जाएगा प्लस। मतलब याद रखना है, बताए थे आप लोगों को भागा में, दोनों में भागा, एगो पौधान से भागा दे रहा है, दोनों में माइनस है तो प्लस है, अगर एगो में माइनस है तो माइनस है, समझिए माइनस है। जल्दी इसे नोट कीजिए बन, अब तो कंफ्यूजन नहीं ना हुआ बन। थैंक यू। चलिए इसे मिटा दे। चलिए बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए तो उटपटांग दिख रहा है आप लोग को, है तो उटपटांग नहीं दिखो, कौन सी दिया है, इफ निकालने के लिए दिया है, कौन सी दिया है बॉन, इफ निकालने के लिए इसे गोल घेर देना है, वीवीआई में घेर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया जाए। निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है, माध्य जेब खर्च 18, मतलब इसमें माध्य फाइंड है, मीन फाइंड है, मीन फाइंड है, मीन 18 है, और इसमें लुप्त बराबरता एफ ज्ञात करना है। बात समझ में आया कि एफ पर कौन सी आई, एफ पर कौन सी आई। तो सबसे पहले बात हम लोग को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो वीडियो आ रहा है ना, वीडियो आ रहा है। चलिए अब कर रहे हैं सबसे पहला कॉलम सी आई, और दूसरा का कॉलम है बाबू एफ आई, तो यहाँ सी आई, एफ आई और एक्स आई, और कौन सी बहन डी आई, डी आई का डी है, उसके बाद यू आई, उसके बाद यू आई, उसके बाद एफ आई और यू आई, एफ आई और यू आई, यही कह रहा है बॉस। चलिए अब इसमें हम अपना मान रख देते हैं जो जो दिया है। चलिए बोलिए तो कौन सी दिया है सी आई में, 11 13, 13 15 कहाँ तक दिया ये बताइए, ठीक है बात, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 19, ये कितना हो जाएगा बाबू 21, ये हो जाएगा 21, 23, ये हो जाएगा 23 और 25, कितने दिया है। चलिए अभी एफ आई वाला में क्या दिया है बताइए, 60 7 बोला सुना, 7 6 9 13, वेरी गुड, एफ 5 4, यही दिया है। और यहाँ एक साइड मीन कितना दिया है 18, एच कितना दे दिया है 2, एच 2, अभी यही दो को खाली मालूम है, यही दो को खाली मालूम है, बाकी तो कुछ मालूम ना। एच कहाँ से निकाल देनी, एक अंतराल 2 हो गई, और मीन कहाँ निकाल देनी क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, देखिए लिखा है माध्य स्कूल इतना 28 रुपया है। चलिए अब एक साई के लिए क्या करते हैं बाबू, एक साई के लिए ये दोनों का मिड पॉइंट, सी आई का मिड पॉइंट, सी आई का मिड पॉइंट, ये दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 11 और 13 20 और 23 है 1 24, भाई 4 हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 24 ना होगा बहन। तो जब 24 को आधा करेंगे 12, फिर ही कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 5 और 3 8 28, 28 का आधा कितना होता है बाबू 14, मतलब कितना हो जाए 14, यहाँ 2 के अंतराल, यो के तक अंतराल बनो 2 को, मतलब 2 गो से बड़ी 16 18 20 22 और 24 हो गया बहन। अब है डी आई का, तो डी आई में क्या बताया है एक्स आई माइनस ए, मतलब 1 हो जाए, मतलब 1 हो जाए, तो ए 3 गो ऊपर से 3 गो नीचे से 18 हमार ए हो गई, 18 हमार ए हो गई, कोनो कंफ्यूजन नहीं हुआ। जब ये ए हो गया बार बार करनी, अगर बीच में 2 गो पदान बच रहा है तो दोनों में से कोनो एगो ले ले लोग, आंसर एकदम सही आई, घबराए वाला बात उसमें
नहीं है, ठीक है। अगर कोनो टीचर बीच वाले को छोड़ के ऊपर नीचे पकड़ता है, दूसरा स्टाइल से बना देता है ऊपर नीचे पकड़ के, तो कोनो बात नहीं है, हमारा उनके आंसर में अगर थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क भी हो तो दशमलव बाद होगा, दशमलव बाद होगा। तो वैसे कोई बनाया हुआ रहे तो घबराना नहीं है, अपना कॉन्सेप्ट हम लोग को बनाना है कि जो हम ही एकदम बेहतर से समझे हैं लोग, और पूरा का पूरा क्वेश्चन इसे सॉल्व हो जाए, चाहे वो बारंबारता का कोई बुक का 10th लेवल का कितना हार्ड क्वेश्चन हो, कितना हार्ड क्वेश्चन हो, इस रूल से बाहर हो नहीं जाएगा, रूल से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना बॉस। ए हो गई तो ए घटा देंगे एक साइड में से, एक साइड में से ए घटाते जाएंगे, तो 12 में से 18 की घटाएं कितना बची 6, लेकिन माइनस बची 6 बॉन, माइनस बची 6, कैसे 12 है कम, 12 है कम। इसे नहीं देखना है, इसके कोड को देखना है, जब इसे फिल करना है तो कोड याद रखना है। इसका कोड होता है xi माइनस ए, xi माइनस ए, xi माइनस ए, तो xi माइनस ए, तो 12 में से 18 जाई तो माइनस 6 बची, फिर 14 में से 18 जाई माइनस 4 बची, फिर माइनस 2 बची 0, फिर प्लस 2, फिर 4, फिर 6, माइनस एक है प्लस, ये काम मेरे बन। चलिए अब करें ui, ui जब आता है तो di बटे में hi, मतलब 2 आया है तो 6 से भागा दें 2 से तो माइनस 3, 2 3 6 तो माइनस 3, 2 दूना 4 माइनस 2, 2 एकम 2 माइनस 1, ऐसे माइनस में है माइनस प्लस होगा, ये प्लस में ही माइनस में, माइनस प्लस माइनस। अब 0 से करें 0, फिर कितना हो जाए 1, फिर कितना हो जाए 2, फिर कितना हो जाए 3, जेंगा ऊपर उंगा नीचे, ठीक है बॉन। ठीक है, अब है fi और ui, fi और ui, यहाँ पे ध्यान देना है fi और ui, 7 तिरका 21 माइनस 21, फिर 6 दूना 12 माइनस 12, फिर 9 एकम 9 माइनस 9, 13 0 0, ये हो जाए f, कुछ हो जाए f, तो f और एगो f, f अगुने 1f, जेंगा रहता है क्वेश्चन क्या बोलते हैं, जेंगा क्वेश्चन है जेव कहते हो वैसे ही बनाना है, जेव कहते हो वैसे ही लेके जाना है, वो खुद ब खुद रास्ता दिखाने लगेगा कि हिन्ने बा रास्ता चलो, हिन्ने बा रास्ता चलो, तो घबराई को में बन नहीं है, घबराना उसमें नहीं है, ठीक है बाबू। चलिए अब कह रहा है कि इतना तक काम कर लिए, अब कह रहा है 5 5 दूना 10, तो इसे 10 लिख देते हैं बन, और फिर 4 3 12, तो 12 लिख देते हैं, और ये दोनों का ना गुना कराना है, ये दोनों का गुना कराना है, तो हम लोग करा दिए बॉन। अब इसे जोड़ देते हैं, इसे क्या करते हैं जोड़ देते हैं, कैसे एफ आई की जरूरत पड़ी, मान में एफ आई के जरूरत पड़ी है बाबू, इसे जोड़ते हैं तो 7 6 कितना हो जाए 13, और 13 9 कितना हो जाए 22, अब 22 3 25, और अभी एफ को रखना है, एफ में बाद में प्लस में डालो जाए 25, और 25 5 30, और 30 4 34, ठीक है। फिर एक बार जोड़िए, फिर एक बार जोड़िए उसे, ऊपर 7 चाहे नीचे से जोड़िए, 4 5 9 9 3 9 3 12 12 9 12 9 21, और 21 और 6 21 6 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा बन, 27 और 7 है 34, कितना आ गया 34, तो हमारा 34 का 4, 34 का 4 हासिल 3, अब एगो 1 खुद का, तो हासिल 3 एगो खुद का, कितना हो गई 44, मतलब 44, बचल का एफ कोनिएशन का प्लस में, मतलब प्लस एफ, प्लस एफ, काहे एकरा कोड लिख के इतना ही छोड़ दिए, कैसे एफ हो चर हो 44 में मिली ना, इसीलिए प्लस एफ रही, यहाँ तक तो कोनो कंफ्यूजन नहीं है, जो मिलने वाला था जाति उसको मिला दिए, जो नहीं मिलने वाला था उसको साइड में प्लस करके लिख दिए, यही हमारा कॉन्सेप्ट रहता है बहन, कि जो ना मिले पूरा मिला हम ही के नहीं सुन सकते। अब है बहन एफ आई और यू आई, इसे हमें जोड़ना है, तो वही वाला काम माइनस के माइनस वाला प्लस के प्लस वाला, आ एफ के साइड में क्या करो जोड़ दो बोलिए, एफ के साइड में जोड़ दो बोलिए, 21 सॉरी 1 और 2 कितना हो जाए 3 और 9 12, तो 12 का 2 हो गया बॉन, हासिल है 1, और फिर हो गया 1 और 2 3, 1 2 3 और 1 4, ये हो गया रे बाबू, ये हमारा 9 और 2 11,
11 एक 12 के दू, 12 के दू, हाथ में दू, फिर एक और दू, सॉरी एक 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 हाथ में एक, दू एक, तीन और एक चार, हमारा आ गया 42। लेकिन कौन सी में आएगा बाबू? -42, -42। जोड़ने के वक्त दू बार काय कर रहे हैं, चैप्टर शुरुआती दौर में, मतलब तुनी के ध्यान रहे कि सर कहाँ से कौन सी लावत रहन, कहाँ से कौन सी लावत रहन। हो सके तो मंडे क्लास में से बाद वाला मैथ की क्लास में एक चीज के दू बार तीन बार तुनी के माइनस घटाओ प्लस वाला काम नहीं करे, ये चीज ध्यान रखना है। और फिर ये वाला काम कर देते बन, तो ये लिख जाए, दिख रहा है कि हो जाए 22, तो ये प्लस में ये माइनस में होगा ना बन, तभी प्लस वाला दे देम कर्ज वाला के, तो -20 रुपया बच जाए, -20 रुपया बचेगा ना। और फिर प्लस में एफ, वेरी गुड, प्लस में एफ का है, कैसे जूती ना, तो साइड में लिख दिए। चलिए ये काम हो गई। अब हमारा ए निकल गया है, तो ए आया है 18, ए आया है 18, ए आया है बाबू 18। अब हमें क्या करना है, एफ का मान निकालना है, एफ का मान निकालना है, मतलब मीन इक्वल टू ए प्लस ये हो जाएगा समीशन एफ आई यू आई, और बटे में समीशन एफ आई, और फिर गुना एच। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप लोग मेरे स्टूडेंट बन, कि जब एफ निकाले के बाद तो एफ वाला तो हई जोड़ाई एगो हियाँ आ जाई, एगो हियाँ जोड़ाई तो हियाँ आ जाई, मतलब दोनों एफ वाला कॉलम हेकरा अंदर चल गई। बात समझ में आई? जब तक हेकर मान ना दिले रही तो हमें के हिन्ने केगा भेजल जाई। बात समझ में आया? इसलिए उसका मान दिया हुआ है, और जब एगो चर एफ दे दे, ए दे दे, क्यू दे दे के मान निकालिए, तो उस क्वेश्चन पे ध्यान देना है, उस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। मीन दिया हुआ रहेगा, मीन दिया हुआ रहेगा। अगर खुदा ना खास्ते कोनो हार्ड क्वेश्चन आप लोग को दिख जाए जिसमें मीन नहीं खेदेले, तो दिमाग लगा, हम के एफ निकाले के बाद तो सारा चीज एक साइड और एफ हुआ एक साइड, मतलब यहाँ जीरो मान लें, इस साइड भेजे इक्वेशन तो जीरो है ना, मान के भेजे जीरो तो होने जाए ही होने जाए, तो हई घबराए के उसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन मान अधिकतर बार में दिया हुआ रहेगा, आप लोग के सिलेबस में 8वां में मान दिया हुआ रहेगा। 18 दिया है मीन, 18 की जगह पे 18 लिख दिए, ए की जगह पे कितना है बॉन, ए की जगह पे 18, प्लस के प्लस समीशन ऊपर वाला मतलब हई वाला -20 प्लस एफ, -20 प्लस एफ, यही कह रहा है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, जो कह रहा है उस मान को उसमें फिल कर देना है। फिर ही कह रहा है बाबू 44 प्लस एफ, तो ये कौन सी हो जाएगा 44 प्लस एफ और गुने टू, देखिए रेबन गुने एच है 2, तो वहां पर भी 2, जो मान है वो चीज हम क्या कर लिए, फिल कर लिए। जब फिल किए तो इस साइड और इस साइड बराबर में एक के जाति के एक के जैसन दिखे तो कटेला, मतलब हई 8 से हई 18 से हई 18 कट गई, 8 नहीं है रेबन, ये है 18, 18 से 18 कट गई, ये हो गई 0 इक्वल टू कितना हो जाए, अब ई वाला है 2, ई वाला है 2, ई वाला मान ही इसको काटेगा लेकिन इसके साथ गुना हो जाएगा। एफ का मान निकालना है, चुपचाप हमें के ऊपर गुना करा दे, ऊपर गुना करा दे कितना हो जाए बाबू, -40 और प्लस 2f, और उसके बाद ये हो जाएगा बाबू 44 और प्लस एफ, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करल जाए तो 0 में 1 लगा देंगे, 0 के नीचे 1 बा ना भाई, चलिए कोनो बात नहीं है बन, लिखा गया 4f, कौन सी है f, -40 प्लस 2f, कोनो कंफ्यूजन नहीं है, इसे चुपचाप में गुना कर देंगे, चुपचाप में गुना कर देंगे, एकरा से एकरा काय ना कटनी, ऐसे हई कटी हई ना कटी, एकरा रोके के लास्ट में देखल जाए कि कितने जाके हमी के उतनी बैठा तरी, अभी 0 आ गए बाबू, तो 0 के नीचे 1 रख दिए, अभी वाला ऊपर से गुना हो जाए, आई वाला नीचे से गुना, मतलब -40 प्लस 2f इक्वल टू हई वाला 0 से गुनाई, मतलब कौन सी हो जाए बन 0, पूरा मान 0, टेंशन नहीं खे। अब चलिए इधर है 2f, मतलब ये है माइनस में उधर जाई प्लस में, तो जो जाई प्लस में, इधर है गुना में उधर जाई भागा, मतलब 40 बटे में 2 काट के f इक्वल टू 20, f का मान 20, f का मान 20, इसमें कोनो कंफ्यूजन नहीं ना है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए बहन, है गोलू बॉस।
चलिए बहन, इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखा जाए 4 नंबर। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं ना बाबू। तो 8 नंबर क्वेश्चन को छोड़ के 8 नंबर क्वेश्चन को छोड़ के उसमें अज्यूम मेथड लगाना पड़ेगा। 8 नंबर क्वेश्चन एक बार देखिए लो उसका अंतराल कितना, मगर कम बेस करके दिया होगा, कम बेस करके दिया होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, एगो में 6 गो दिया है, दूसरका में 4 दिया है, तीसरका में 4 दिया है, चौथका में 6 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर 10 दिया है अंतराल में देखिए, और फिर लास्ट में 2 दिया है। लास्ट में फ्रीक्वेंसी में ना 1 दिया है, अंतराल में सीआई में देखिए अंतर कितना है, एच कितना निकलता। पहले का कॉलम में एच 6 निकलता, दूसरा का कॉलम में निकलता 4, तीसरा का कॉलम में निकलता 4, पांचवा कॉलम में निकलता 1 6, छठा कॉलम में निकल रहा है 8, सातवां कॉलम में निकल रहा है 10, और लास्ट वाला कॉलम 8वां में निकल रहा है 2। मतलब पूरा उसका एच अलग है, पूरा उसका एच अलग है। तो यही आप लोग को कंफ्यूज करेगा, तो इसे हम बनाएंगे। आज चौथा नंबर क्वेश्चन बना देते हैं बाबू, कैसे पॉइंट में आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन पॉइंट में आए तो घबराहट आप लोग को नहीं हो, इसलिए वो बना दे रहे हैं। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन लगभग आप लोग से यही कुछ नहीं करना है, उसे फाइंड करना है और फॉर्मूला पे बैठा देना है और चुपचाप गुना भागा करके आंसर ला देना है। ठीक है बहन, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग बोलिए तो, चौथे ना है। चलिए बहन, चौथा नंबर क्वेश्चन बोलिए। सबसे पहले हम लोग का कॉलम कौन सी बनेगा बाबू, सी आई, कौन सी सी आई, और उसके बाद बहन एफ आई, कौन सी एफ आई, उसके बाद बहन एक्स आई, और उसके बाद बहन डी आई। डी आई कौन का है रे, आपका है गोलू भाई, आई एम, हाँ डी आई, और उसके बाद यू आई, और उसके बाद हो जाएगा बाबू एफ आई और यू आई, यही कह रहा है। चलिए अब इसका मान बैठा दे। सी आई में क्या दिया है बाबू, कितना, 65 से 68, 65 से 68, ये ना कर रहे हैं, 68 से 71, 3 को बढ़ाया है ना, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, और 83 से हो गया, इतना ही ना दिया है बाबू। अब चलिए एफ आई क्या दिया है बताइए लोग, 2 4 3 8 7 4 2, इतना ही कर रहा है। चलिए अब कह रहा है बाबू कि एक्स आई निकालना है, कौन सी एक्स आई निकालना है। तो थोड़ा सा एक्स आई के लिए हम क्या कर रहे थे, सी आई का मिड पॉइंट, मतलब बीचों बीच वाला भाग, बीचों बीच वाला वर्ड, यही नंबर। तो बीचों बीच वाला नंबर निकालना है, तो क्या हमारा कॉन्सेप्ट था, जोड़ना। उसे जोड़ेंगे तो 6 6 12, मतलब 120 हो जाएगा बॉन, और फिर हो जाएगी 8 5 13, मतलब कितना हो जाएगा, 150 नहीं ना होगा रे बॉन, ये हो जाएगा 6 6 120, 120 कैसे दहाई वाला है, ये हो गया बॉन 120, और प्लस ये हो जाएगा 8 और 5 कितना होता है 13, तो मतलब इसमें कितना ऐड हो जाएगा 13, तो 120 और 13 मतलब 133, और 133 में हाफ करना है, तो भी देखो मिड पॉइंट है ही, आधा कर दो बोलिए, तो यही काम करना था। 2 से भागा मिड पॉइंट, 2 से भागा मिड पॉइंट, मतलब आधा भाग में आधा है ने, आधा है ने, अब बीचे में वो है, बीचे में वो है। अगर इसे काम करते हैं तो देखो सब अच्छा से, 2 छक 12, 2 छक 12, देखो सन 2 छक 12, तो यहाँ हो जाए 2 छक 12, 2 छक 12, 2 छक 12, कहीं कैमरा बनावत हो गए, तो इनमें से एक होमे चल जाए, इनमें से एक होमे चल जाए, फिर हो जाए तेरे, वो हो जाए तेरे, ऐसे में से एक नीचे उतरी और ऊपर वाला 3वां सामने उतरी, तो तेरे ना बच जाएगा, तो तेरे में से फिर 2 से करेंगे तो 2 छक 12, फिर एक बच जाए एक, फिर पॉइंट लगा दे, कौन सी लगा दे पॉइंट, फिर 0 बच जाए, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब केंगा आप सोचे होंगे कि सर केंगा सोचे तो इतना भयानक हम ही के समझ में नहीं क्या हो, देखो सन 133 और 2 क्या बोले, 2 छक 12, हाई कट गई, ऊपर से उतरल 1, यही चीज बताए, ऊपर से उतरी 1 और फिर 3 के उतार देना, 3 के उतार देना, फिर 2 छक
12 बन तो कट गई, ई 1 आ गई, 0 0, देखिए 5 रख के आ गया। ठीक है, तो वही चीज इसे मिटा देते हैं बन, ऐसे लिख दिया जाए यहाँ 66.5, 66.5, कोनो कंफ्यूजन नहीं है। अब दूसरा का पॉइंट के ऊपर चलते हैं, तो ई वाला है यहाँ पे, तो 6 और 7 कितना होता है बाबू, 6 7 13, मतलब 130, 130, तो यहाँ हो जाएगा बॉन 130। और फिर कह रहा है ये 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 1 कम 40, यही ना होगा। अब इसे हमें क्या करना है बॉन, 2 से भागा, क्या करना है, 2 से भागा, वही वाला दिमाग, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 छक 12, एक उतर जाए, फिर ऊपर से 9 नीचे आ जाए, ऊपर से 9 है ना नीचे आई, मतलब 19 हो जाए हमें के पास, कितना हो जाए 19। तो फिर 2 के पारा में 19 खातिर क्या करें, 2 9 18, 2 9 18, 2 9 18, एक कट गई बचल 1, मतलब दशमलव लगा दे, एक के साथ 0 आ जाए, फिर 5 लगा दे, वो एक दसवा कट जाए, वो दसवा कट जाए। समझ में आयल कि भागा देनी है। अगर इसे भागा दे के समझाए रे बॉन, तो देखो सन ये हो जाएगा 1 3 9 और 2, क्या कहें 12 आई 12, 6 हो जाए, कट के एक बची, ऊपर से उतर जाए 9, 19 हो जाए, फिर 19 ये हो जाए 18, मतलब 9, तो कट जाए 1 दशमलव 0, कट जाए 5, देखिए उतना ही आ गया 5, यहाँ हो गया 69.5। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है आप लोग को, कंफ्यूजन नहीं है। अब जब 2 गो निकल गए तो घबराए के नहीं के, ऊपरी सीरीज से पूरा निकल जाए, मतलब 66.5, अभी कितना हो गया 1 कम 70, मतलब 3 3 बढ़ रहा है, 3 3 बढ़ रहा है, बाकी तो 0.5, ये 0.5, तो ये है। अब 3 बढ़ा दे तो कितना हो जाए 72, 72.5, ये हो जाएगा 75.5, ये हो जाएगा 78.5, ये हो जाएगा 81.5, यही ना होगा बन। और फिर ये कितना हो जाएगा, 81 में 3 जोड़ दे तो 84.5, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब कर रहा है हमारा डी आई, अब कर रहा है कौन सी बहादुर, डी आई। तो डी आई के लिए क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, तो ए ढूंढना है बन, तो ए इसमें कौन पौधान हुई, आप लोग चुपचाप रहिएगा, आप लोग चुपचाप रहिएगा। आप तो ऐसा ताक भी है कि आप पे बन माए आ जाता, नाथ आता से पूछे छोड़ दे रहे हैं। आप बताइए इसमें ए कहाँ रही, ए कहाँ रही, कहाँ रही ए, कैसे आप ही से पूछते थे बॉन, लेकिन आपसे नहीं पूछे हैं, आप ऐसे ही हमसे, मेरे तो अब देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बस, तो इसीलिए बॉन नहीं कुछ पूछ रहे हैं आपसे, कोनो बात नहीं, लेकिन ध्यान देना है, जो चीज समझ में नहीं आए बॉन बार बार कहनी, उसका रिपीट कर करके बार बार पूछेगा, रिपीट कर करके बार बार पूछेगा। ए बीच वाला था, ए बीच वाला हमारा हो गया, 3 गो नीचे 3 गो ऊपर, ठीक है बाबू। अब ए क्या करना है, एक साइड में से घटाना है, तो ए है 75, आप ही सोचिए इसमें से इसको घटाएंगे बॉन, मतलब 66.5 में से किसको घटाएंगे, 75.5। अभी 5 5 सामने सामने काम करेला, सामने सामने काम करेला, ये तो हो जाए बॉन 0, ये हो जाए 0, अभी हो जाए 66, मतलब ये हो जाए 15, 15 में से 6 घटा दे, 15 में से 6 घटा दे, कौ बची 9, 9 बच गए बॉन। ई कितना हो गए 6 हो गए, 6 में से 6 जाए 0, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद मतलब 9, यही देख भाई 5 पैसा आइयो 5 पैसा, 5 पैसा 5 पैसा खत्म हो गई, तो बच गए 75 रुपया और 66 रुपया। हमारे पास 75 रुपया में से 66 रुपया ले लेवल जा, तो ओकरा पास सामने वाला आदमी के पास क रुपया बच गए 9 रुपया, तो क रुपया बच गए 9 रुपया, कम में से ज्यादा घटता मतलब माइनस, ठीक, मतलब -9, -9 यहाँ लिख दिए बाबू -9, -9 लाए, कोनो कंफ्यूजन है तो पूछना है कि केंगा आइल है चाहे सर केंगा घटल है, समझ में आइल केंगा घटल है, तो इसे मिटा दे, इसे मिटा देते हैं बॉन। चलिए अब है ई वाला, मतलब 69.5 घटाना है 75.5, फिर वही वाला कॉन्सेप्ट, 5 में से 5 हो गए 0, हो गए खत्म। अब हो गया ये हो गया 9, ये हो गया 9, देखिए बाबू ये बड़का है, कौन सी है छोटका है, तो बड़का में से छोटका हमेशा घटेला, तो ये दे दी, कितना हो जाए 15, 15 में से 9 जाए, 15 में से 9 जाए, कितना बचे बाबू 6, अभी हो गई 6 6 6 6 0, 6 6 0, मतलब कितना आ गई 6, आई बड़का में छोटका में से बड़का घटता तो माइनस, मतलब -6, -6।
अब ऐसे ही 5 पैसा कट गई, आई हो गई 1 कम 70 रुपया, आई हो गई 75 रुपया। तो तुनिए के सोचो सन, तो 75 रुपया वाला में से 1 कम 70 रुपया खींच लेवल जाओ तो कितना बच जाये 6 रुपया। ज्यादा में से कम में से ज्यादा घटल तो माइनस में आ गई, मतलब -6। ठीक है बात, इसमें कंफ्यूजन नहीं ना, -6 है ना, कैसे पॉइंट के बाद जीरो का काम नहीं रहता है, पॉइंट के बाद जीरो का काम नहीं रहता है। चलिए अभी कर रहे हैं 72, तो यहाँ लिख देते हैं बाबू 72.5, 72.5, 72.5। इसमें कितना घटाना है 75.5, 5 5 0। अभी कितना दिखा था 3, मतलब कितना जीवन -3। अब इसका ट्रिक है, जब यहाँ 0 हो जाये तो यहाँ 3 हो जाये, यहाँ 6 हो जाये, यहाँ 9 हो जाये, जिन्हें चालू हुई उन्हें चालू होके खत्म हो जाएगा। ठीक है बॉन। अब चलिए ui, तो ui के लिए क्या करते हैं, di बटे में h, बटे में h, बटे में h, बटे में h। तो di कितना है बाबू 9, एक बीच का अंतराल कितना है बुआ 3, बीच का अंतराल 3, मतलब a इक्वल टू 75.5 और h इक्वल टू 3, h इक्वल टू 3। fi ऐड करेंगे रे बाबू, हल्का सा नीचे रुके लिख देते हैं, चाहे यहाँ लिख देते हैं, a इक्वल टू कितना है 75.5 और वहां h इक्वल टू 3। कैसे वहां पे हम लोग को ऐड करना है बस इस वाला कॉलम में, तो यहाँ पे आराम से u भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पे e भी ऐड हो जाएगा, इसलिए इसको घसका दिए, बीच में कर दिए। ठीक है बॉन। अब करे ui, मतलब 9 में -9 में 3 से भागा दे, 3 3 9, मतलब एगो माइनस बा तो -3, फिर 3 दूना 6, मतलब -2, -1, 0 का 0, ई भी 1, ई भी 2, ई भी 3, जगह माइनस वाला हो गया है प्लस वाला, जगह ई चला है ना माइनस में 0 के बाद फिर प्लस में हो गया है, सेम टू सेम ये चलता है, माइनस में 0 के बाद फिर इन्ने से प्लस में, इन्ने से प्लस में। आप लोग करके देखिएगा उतना ही आएगा, करके देखिएगा उतना ही आएगा। ठीक है बाबू। चलिए अब है fi ui, fi और ui, अब इसे गुना कराना है बन, तो है fi, है ui, तो 3 दूना 6 -6, 3 दूना 6 प्लस -6, 4 6 मगर 6 चौके 24, या सॉरी दे दू, बार बार उंगली दूसरी जगह चल जाता है, 2 चौके 8, 12 हुई रे 8, भुला सकते नहीं, सिर्फ हम बार बार करें, तुनी के ना, हम आपको कॉन्सेप्ट इसीलिए बताते हैं कि गुना भागा ने कोई मिस्टेक से प्लस माइनस हो तो तुनी के मालूम रहे कि सरो जो काम करते रहो हमरा मालूम बा, हमें खाली रास्ता दिखाना है, आप लोग को रास्ता पे चलना है। चलेगा हमरा नहीं के एग्जाम हॉल में बैठ के हमको एग्जाम देखे बा, नहीं दे के तो ध्यान देना है, आते बारिश बन जब बोली तो पटांगे बोल दे। चलिए कितना हो जाए 4 दूना 8 प्लस माइनस 3 एकम 3 प्लस माइनस और फिर वाला 0 के 0, कैसे मान लिया जाता है तो सेम टू सेम 0 0 चलता रहता है। अब हो गया 7, तो 7 हाई 1, तो 7 एकम 7। ठीक है वन, रुकिए तो ही मार्कर स्लो चल रहा है, 7 हो गए। और फिर 4 दूने 8 प्लस में 3 दूने 6। ठीक है वन, अब इसे माइनस वाले को माइनस की जगह या प्लस वाले को प्लस की जगह, तो माइनस वाला माइनस और प्लस वाला प्लस। ठीक है वन, अब माइनस वाला ऐड कर दिया जाए, कितना हो जाएगा 17 -17, सही जोड़िए वन, कैसे 6 8 14, 14 3 17। अभी जोड़ देते हैं ई वाला, तो ई हो जाएगा, ई दो गुना ना नंबर अलग अलग है, अब कर रहा है ई हो जाएगा 14, 6 8 14 और 14 17 21, कितना हो जाएगा बन 21, कोई दिक्कत नहीं ना है, 21 ही ना होगा, 14 7 21। चलिए रे बाबू 14 6 8 14 और 14 7 21, 21 का 21। अभी प्लस वाला ये कौन सी है, माइनस वाला, ये हमी के कर्जा वाला रुपया, ये हमी के आपन रुपया, कर्जा वाला के दे देनी सन, आपन को बच गई 4 गो, मतलब fi ui इक्वल टू 4, fi ui इक्वल टू 4, इसमें कोनो कंफ्यूजन नहीं है। अब किसको ऐड करना है, इस वाले पौधान को, तो इस वाले पौधान को ऐड करेंगे बॉल, तो कितना हो जाए 6, पहले क्वेश्चन में देखिए कितना दिल है 30 दिया है, जोड़ के देखा जाए 30 है कि नहीं, लेकिन हो ही, लेकिन जोड़ के देख लोगे 6 3 9 9 17, कितना हो जाए 17,
आई कितना हो जाए बाबू? आए 24, ठीक बा, आपकी सही बोली है 24, 4 28 और 2 30, मतलब अब कितना गया 30। ये हो गया हमारा बहन एफ आई इक्वल टू 30, सबका मान आ गया मेरे पास। अब खाली हमें कौन सी करेगा फॉर्मूला वाला का, मतलब मीन इक्वल टू ए प्लस, आप लोग भी बोलिए, चुपचाप रहिए, आप बोलिए बहन कौन सी लिखल जाए एक बार। आइए बबी, कौन सी लिखिएगा? चुप, फिर बोलती सबमिशन आ गए मंदू हम मालूम है, चुपचाप रहो, आप बताइए तो बहन। अज्यूम ए को कहा जाता है, अज्यूम ए को, ए कहां से आई? अज्यूम मेथड से आई, अज्यूम मेथड से आई। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जब डायरेक्ट मेथड हम अप्लाई किए हैं तो ए नहीं ढूंढे थे, ए नहीं ढूंढे थे। जब अज्यूम मेथड अप्लाई किए थे तो ए ढूंढे थे, मतलब ए फॉर अज्यूम, ए फॉर अज्यूम, मतलब ए जो ढूंढते हैं तो वो अज्यूम का पॉइंट है, लेकिन उसको बोलते हैं समीशन। कौन सी? ठीक है, समीशन एफ आई और यू आई। अब बटा में बिहार पुलिस फिर आज नहीं आई है, चलिए इसे कर देंगे बाबू समीशन कौन सी एफ आई और गुना में एच। ठीक, देखिए कोई दिक्कत यहाँ, कौन सी कहना है बहन उसको, कौन सी कहना है उसको, कौन सी कहना है उसको अभी समीशन। ठीक, अब एक क्या दिया है बहन, मंजू चौधरी बहन को याद था रे, चुप, ठीक है बोली थी समीशन बोलिए, 3 बार बोलिए समीशन, लेकिन बहन को शायद नहीं सुनाई दिया। चलिए अब वो वाला टोटल को यहाँ मान है एफ आई यू आई, एफ आई यू आई, ये कितना होगा बाबू 4। कभी भी याद रखिएगा ए कहाँ से आइल बा? अज्यूम मेथड से। कहाँ से आइल बा? अज्यूम मेथड से, इसीलिए अज्यूम से बना है ए, अज्यूम से बना है ए। वो हम काम करनी तब अज्यूम निकलनी, ओकरा बाद ना ये स्टेप वाला अब पग विचलन विधि आया था, हम लोग इसको और आगे बढ़ाएं, इसको और आगे बढ़ाएं। ठीक है बाबू, क्या बताएं, डायरेक्ट सबसे पहले खोजाइल, साइंटिस्ट भैया लोग खोजलस, ओकरा बाद डायरेक्ट के बाद अज्यूम खोजलस, तो अज्यूम निकाल के बनेलस, लेकिन फिर मालूम चलल एक हिसाब किताब अच्छा से नहीं किया, मतलब कह सकते हैं कि आंसर हरदम सही आएगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में उटपटांग आपको, आप खुद फंस जाइएगा, खुद आप फंस जाइएगा अपने क्वेश्चन में। तो ये अज्यूम निकाला है, और फिर इसको जो अभी वर्जन, लेटेस्ट वर्जन फॉर्मूला आया जिसको हम लोग बना रहे हैं, इसी को आगे बढ़ा दिया, डायरेक्ट मेथड को आगे बढ़ा के अज्यूम बनाया, अज्यूम को आगे बढ़ा के, बात समझे, स्टेप डिवीजन मेथड बनाया, यही बात है। कहां से आया है? अज्यूम से। कहां से आया है? अज्यूम। दोबारा अगर अज्यूम दूसरी जगह बोल दिलो सर, ना ही भले नहीं बोल रहा है सर, नहीं क्या बात सर, नहीं क्या बात, लेकिन दूसरे कोई के नाम क्या बोल देगी तुम, तू तो दूसरा आदमी ना है भाई। चलिए समीशन 4 हो गई, ऊपर वाला बाबू एफ आई और यू आई, ई कहां से, ई कौन सी है बाबू 30, मतलब यहाँ कौन सी हो जाएगा बॉन 30, और फिर गुना एच कौन सी है बाबू एच 3। अब देखिए 3 से 30 कट रहा है, 3 से 30 आराम से, 3 कम 3 3 नहीं 30, अभी हो जाएगा बाबू 75.5 प्लस ये 4 है, मतलब आप ही सोचिए 4 के नीचे कौन सा आ जाएगा 10, ये दशमलव में हम आराम से डाल सकते हैं। कल आपको क्या बताए थे बाबू कि देखिए अगर 2 गो चीज रहे, 2 गो पौधान रहे, नीचे 10 रहे, 2 गो पौधान नीचे 10 रहे, अभी 0 हटा के दशमलव लगा देनी एगो के बाद। अब आप सोचिएगा सर 2 गो है और 2 गो 0 है, चाहे 3 गो 0 है, अगर इसे कहें इसको खपा देना है, 0 है कोई मसला नहीं, ऊपर खपा देना है, जिसमें पॉइंट का काम होता है उसमें खपा देना है, तो हम खपाएंगे तो 3 गो के बाद जाएगा। तो देखिए पहले समझो सब, हाई एगो पौधान है, हाई कौ गो है 2 गो पौधान, तीनों खपाने के लिए 3 गो पौधान चाहिए, कौ गो पौधान 3 गो, तो एगो अपना से पौधान बैठा के 0 लगा ली, 3 0 खत्म, 3 0 खत्म, उसमें घबराए के तुमको नहीं है। अब वही वाला कॉन्सेप्ट बाबू कि हाई एगो है, यो एगो है, तो एगो के बाद मतलब ये कौन सी हो जाए दशमलव, आई कौन सी हो जाए 0, बात समझ में। तो एक मिटा देते नहीं बॉन, अगला स्टेप में से लिख देते हैं 0.5 और प्लस ये हो जाएगा 0.4, यही होगा ऊपर। अगर हम हटा देते नहीं, अब 2 गो खपा के दिखाइए बहन, चलिए एक होमवर्क दे दीजिए कॉपी, गोलू बॉस स्कूल है आपका, हो जल्दी बोलना बहन, कुछ बोल गलती
चलिए आप बोलिए। 4 के बाद शाबाश। आप बताइए बन, आप बताइए। 2 के बाद मतलब ई है 2 गो, ई है 2 गो, ई 0 2 गो, तो 0 यहाँ बैठा दे। अब एक अच्छा दिखे खातिर, अच्छा दिखे खातिर 0 मतलब 0, 0 मतलब 0 मतलब कुछ ना, मतलब कुछ ना। अगर यहाँ 0 में बैठा दे तो 0.21 अच्छा लगी, और 0 के मान कुछ नहीं थे, 0 के मान कुछ नहीं थे। बात समझ में आई? उकाय बैठा गेलो। अगर आप बोल दे 0.21 तो दुनिया का कोनो आदमी है कि उसको गलत कर दे? कोनो गलत नहीं कर सकता है, कोनो गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये एक पौधान को तैयार कर दिया जाता है। 0 का मतलब कुछ ना, लेकिन एक पौधान तैयार हो गया। बात समझिए। अगर इसको कहीं जोड़ना होगा तो दशमलव को दशमलव के साइड में लेके रखिएगा, और 0 अपने साइड में चला जाएगा। 0 का तो ऐसे ही मतलब कुछ नहीं है, लेकिन एक पौधान खड़ा कर दिया, एक पौधान खड़ा कर दिया, इसीलिए इसका यूज करते हैं। अगर हम पूछते रहे बाबू, अब अंजू चौधरी फिर तुम बताएगी, ये 21 है और 0 कौ गो है? 3 गो है। अब क्या पड़ेगा? पौधान तैयार करेगा बा, पौधान तैयार करेगा बा अपना से। पौधान कौन सी करेगा बा? तैयार। तो ये 2 गो पौधान दिले है, आई 3 गो है। कौ गो है? 3 गो। मतलब हम के कौ गो पौधान चाहिए? 3 गो। कौ गो पौधान चाहिए? 3 गो। 3 गो पौधान चाहिए ना, तो कोनो दिक्कत नहीं है। एगो यहाँ 0 बैठा दे, यहाँ 0 बैठा दे। बात समझ में आई? अब पॉइंट यहाँ डाल दे, बात खत्म, बात खत्म। बात समझ में आया? तो इसे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जिंगा आऊंगा जिंगा एगो रहे 10 से भागा देनी 4 में, तो आप ही देखिए 4 तो कम है, ये ज्यादा है। अगर भागा देंगे तो ऐसे होता है। तो इसको अपनो बुद्धि खर्चा करो ले बन। बेसिक वे से सारा चीज आई लो, बेसिक वे से सारा चीज आई लो। तू नहीं बता सर, जब तक जड़ ना तैयार हुई तो आम के पेड़ में आम को वो फरी ना फरी, जड़ सूख जाये, आम के पेड़ भी सूख जाये। मतलब जड़, सारा चीज जड़ पे निर्भर, मतलब बेसिक पे निर्भर। अभी ज्यादा है, ये कौन सी है? कम। नीचे वाला ऊपर में भागा देता है, नीचे वाला ऊपर वाला में भागा देता है। तो आप ही सोचिए, दशमलव लगा के क्या किए? 0 लगा दिए। अब पौधान बनाने के लिए, सुंदर लगने के लिए 0 लगा दिए, 0 लगा दिए। ये हो गई 40। तो ये कितना हो जाए? 4 बार में 40 कट गई। देखो कितना आ गई? उतने आ गई जितना हम कहते रहिए। तो यही काम भागा से ही आया है, ठीक है बहन। चलिए अब इसे ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो दशमलव कौन है? दशमलव कितने हुई? मतलब 75.9, 75.9। बात समझ में आया रे बहन? इसे नोट कीजिए लोग, उतारिए लोग। अब आप लोग को रे बहन पूरा क्वेश्चन बन जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन को छोड़ के, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है बहन। तो दिक्कत नहीं ना होगा। अगर कोई फंसता भी है तो कोनो बात नहीं, बाकी तो ऐसे ही हम पूरा क्वेश्चन बनेबे करते हैं।